जय हिंद दोस्तों। आज हम 12th क्लास का हिंदी का एमसीक्यू करने वाले हैं जो सेंटअप एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से आप 10 भी आंसर नहीं दे पाइएगा। पिता कवि के कवि कौन है? तो आपका सही आंसर है कुंवर नारायण सिंह। यदि आपने 10 आंसर सही कर लिया तो हम मान जाएंगे तो आप सेंटअप एग्जाम के लिए पूरे तरीका से तैयारी हैं। उषा कविता के कवि कौन है? तो आपका सही आंसर सुमित्रा कुमारी पंत। नेक्स्ट देखते हैं। कुरुक्षेत्र कविता किसने लिखी है? तो आपका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। छाया मत छूने के कवि हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाला दास नीरज। जाने पहचाने लोग कवि में कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो सही आंसर है राजनीति। सीधा हम आपको आंसर कर देंगे दोस्तों, इससे आपका समय भी बच जाएगा। सपनों के से दिन कविता का विषय क्या है? तो सही आंसर है बचपन की यादें। वतन की आवाज़ कविता का भाव क्या है? तो सही आंसर है देशभक्त। रोज कविता का विषय क्या है? सही आंसर है श्रम की मेहनत, महिमा या मेहनत। पानी कविता में पानी को किस रूप से दर्शाया गया है? तो सही आंसर है जीवन। गुरु कविता के कवि कौन है? तो सही आंसर है अगस्त्य। अभी यहाँ हम आरोह पढ़ेंगे यानी गद्य खंड के बारे आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन गद्य खंड से रहेगा। आत्मनिर्भरता निबंध का लेखक है। आत्मनिर्भरता के लेखक कौन है? तो हरजाली प्रसाद द्विवेदी। बाज और शाम कहानी के लेखक हैं? तो सही आंसर है राजेंद्र यादव। भक्तित्व कहानी किसने लिखी है? तो सही आंसर है शिवमूर्ति। लास्ट में आप बताएगा दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ है। एक कहानी यह भी की लेखिका है? तो आपका सही आंसर है सुधा अरोड़ा। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमक कहानी में क्या प्रमुख है? तो सही आंसर है स्वाभिमान। टोपी शुल्क उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर भीम सहानी। बड़े भाई साहब कहानी किसकी लिखी है? तो प्रेमचंद ने। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। संवेदन का ताना बाना का प्रमुख विषय क्या है? तो आपका सही आंसर है मानवता। नए रिश्ते कहानी किसकी है? मतलब किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर है मनु भंडारी। पत्रों के नाम किस प्रकार की रचना है? तो सही आंसर है संस्मरण। अभी इसमें हम बितान भाग 2 पढ़ेंगे, बितान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तिन कहानी किस खंड में है? तो आपका सही आंसर है विभाग भाग 2। राजा बनाम राजवाड़े किसकी रचना है? तो सही आंसर है हरिशंकर प्रसाद। जाने पहचाने लोग कवि में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो सही आंसर है सब सही है, सब के सब सभी चीज़ कहना चाहते थे। भक्ति कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो सही आंसर है गाँव। टोपी शुल्क में कौन सा संदेश दिया गया? तो धार्मिक सौहार्द, धार्मिक के बारे में बताया गया है। अब व्याकरण पढ़ेंगे यहाँ से दोस्तों। आइए व्याकरण देखते हैं। किताब शब्द लिंग है, कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। चरना किस भेद का शब्द है? तो चरना संज्ञा वेद का शब्द है जो भाववाचक संज्ञा में आता है। सुंदरतम किसका उदाहरण है? तो सही आंसर है उत्तम विशेषण का। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका सही आंसर वर्तमान काल है क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ। नाचना में कौन सी धातु है? तो आपका सही आंसर है नाच्य धातु। अब लेखक परिचय यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। हरजाली प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास क्या है? तो वीर कवि है।
सुमित्रानंद पंत किस काव्यधारा से जुड़े हैं? तो छायावादी से जुड़े हैं। गोपालदास निरंजन की भाषा शैली क्या है? तो सरल शैली है। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो फैजाबाद में हुआ था। अब मिश्रित प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, तो तैयार हो जाइए। एक कहानी यह भी किस भाग से ली गई है? तो आपका सही आंसर भाग 2 से ली गई है। भक्तिन कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका सही आंसर भक्तिन ही है। आत्मनिर्भरता निबंध का मुख्य संदेश क्या है? तो आपका सही आंसर स्वावलंबन। बाज और सांप में कौन सा प्रतीकात्मक भाव है? तो आपका सही आंसर संघर्ष। दोनों हमेशा रहते हैं। जाने पहचाने लोग कविता का स्वर्ण कैसा है? तो आपका सही आंसर व्यंग्यात्मक है। भक्तिन की मृत्यु किससे होती है? तो आपका सही आंसर गरीबी से। नमक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका सही आंसर शंकर, जयशंकर प्रसाद। पतन की आवाज़ में कवि क्या प्रेरणा देते हैं? तो आपका सही आंसर देश सेवा की। उषा कविता में क्या वर्णन किया गया है? तो उषा में भोल का दृश्य बताया गया है। गुलू कविता गुलू को किससे जोड़ा गया है? तो प्रकाश से। संवेदना का ताना माना का भाव क्या है? तो सही आंसर मानवता है। नए रिश्ते कहानी किस विषय पर आधारित है? तो आपका सही आंसर है पारिवारिक संबंध पर। भक्तिन कहानी में भक्तिन क्या करती थी? तो आपका मंदिर में सेवा करती थी। पिता कविता में पिता की तुलना किससे की गई है? तो पेड़ से की गई है। कुरुक्षेत्र कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो शांति का संदेश दिया है। पता है दोस्तों, इसमें से आपका अब तक एक भी सही नहीं होगा, इतना हार्ड है। यदि ये सब आप कर लेते हैं तो जानिए कि आप पूरा एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल एग्जाम आपके लिए चुटकियों में आप कर लेंगे। उषा कविता में कौन सा दृश्य चित्रित है? तो भोर का लिख देखते हैं। भक्तिन कहानी में भक्तिन किसके घर काम करती है? तो सही आंसर पंडित के। टोपी सुल्का उपन्यास का प्रमुख संदेश क्या है? तो सही आंसर धार्मिक सौहार्द। आत्मनिर्भरता निबंध में किस पर बल दिया गया है? तो आत्मा पर बल दिया गया है। एक कहानी यह भी कि नायिका कौन है? तो आपका सही आंसर है सीमा नायिका थी। नमक कहानी में शंकर क्या करता है? तो मजदूरी करता है। पानी कविता में पानी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो जीवन का। भक्तन की आवाज़ कविता में कवि किसे पुकार रहा है? तो युवाओं को पुकार रहा है। छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो सही आंसर छाया रूपी मोह से दूर रहो। गुलू कविता में गुलू की महत्ता किस रूप में दिखाई गई है? तो प्रकाश के रूप में दिखाई गई है। बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई का नाम क्या है? तो सही आंसर ज्ञात नहीं है, पता नहीं है क्या नाम है। जाने पहचाने लोग कविता किस रचना से ली गई है? ये भाग बताना है दोस्तों, तो भाग 2 से ली गई है। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर है स्वयं पर निर्भर होना। भक्तिन कहानी में कौन सी समस्या दिखाई गई है? तो सामाजिक। पिता कविता में कवि का भाव क्या है? प्रेम और सम्मान। सपनों के से दिन में कवि क्या याद करता है? तो बचपन के दिन। वतन की आवाज़ कविता का शोन कैसा है? तो प्रेरणात्मक। बाज और शाम कहानी में शाम क्या दर्शाता है?
तो प्राकृतिक हो। नमक कहानी में गंधक का प्रतीक क्या है? तो संघर्ष। गुरु कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो अंधकार मिटाने वाला गुरु है। भक्तिन कहानी की रचना शैली कैसी है? तो यथार्थवादी है। गुरुक्षेत्र कविता में किसका संवाद है? तो आपका श्री कृष्ण और अर्जुन का। छाया मत छूने में क्या छाया क्या अर्थ है? तो भ्रम का अर्थ है। टोपी शुल्क में कौन सा मुल्क दिखाया गया है? तो सही आंसर धर्मनिरपेक्षता का। आत्मनिर्भरता निबंध लेखक ने क्या सिखाया है? तो सब सही है। ये एक बार और क्वेश्चन रिपीट हो गया। भक्ति ने कहानी का अंत कैसा है? तो अंत बड़ा दुख डलते हैं। पिता कविता किस भाव से ओतप्रोत है? तो सही आंसर है संवेदना से। उषा कविता किस काव्यधारा से है? तो सही आंसर है छायावाद से। रोज कविता का कवि कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट देखते हैं। पानी कविता में कवि का उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण का उद्देश्य है। एक कहानी यह भी कौन सी समस्या दिखाई गई है? तो स्त्री असमानता का। संवेदना का ताना वाना का रचनात्मक कौन है? तो सही आंसर नरेश मेहता। भक्ति ने कहानी में भक्ति के पुत्र का नाम क्या है? तो सही आंसर है रामू। जाने पहचाने लोक में कौन सी कमी बताई गई है? तो सही आंसर है संवेदना की। नमक कहानी की मुख्य शिक्षा क्या है? तो सही आंसर आत्मसम्मान। कुरुक्षेत्र कविता का शीर्ष कैसा है? तो उसका शीर्ष एकदम संवादनात्मक है। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही लगता है। यदि आपने इसमें से 10 भी आंसर कर दिया है तो आपको हिंदी में डरने की कोई बात नहीं है। सेंटर पे एग्ज़ाम आप चुटकियों में दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत टफ क्वेश्चन चुन के लाए हैं जो कभी भी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका चांस है कि ये फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए इसे आप कर लिए, 10 भी कर लिए तो सेंटर एग्ज़ाम आप चुटकियों में दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।